फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में तथा साथ साथ इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवं फैक्ट्स पर भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारियों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल क्या था। तो ये बात याद रखनी है। तो उनका कार्यकाल था 1828 ईस्वी से 35 ईस्वी तक के भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और इससे पहले ये किस पद पर कार्य करते थे उसको भी आप जान लीजिए। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर क्या होता है कि 1806 ईस्वी में सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने और कानों में बालियां पहनने से इसने मना कर दिया था, जिससे बेल्लौर में प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? बेल्लौर में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार पूछा भी जाता है। और ये किस समय हुआ था? उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। फिर इसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल बने और इन्हीं को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। इससे पहले जो भारत का गवर्नर जनरल था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उनको जान लीजिए कि कौन सा गवर्नर जनरल एक कट्टर विवेक यानी उदारवादी था। तो याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक एक कट्टर उदारवादी था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की हम बात करें कि किस गवर्नर जनरल ने कर्नल स्लीमेन तथा स्थानीय रियासतों की मदद से ठगी प्रथा का अंत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। कई बार पूछा जाता है कि ठगी प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और इन्होंने 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत किया था। और किसकी सहायता से किया था? कर्नल स्लीमेन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ठगी प्रथा हो गया, दूसरा हो गया सती प्रथा, यानी इन दोनों प्रथाओं को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। तो याद रखना है कि इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सत प्रयासों से अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और उसके बाद 1830 ईस्वी में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इस कानून को लागू किया गया। तो याद रखना है कि सती प्रथा का अंत करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। और किस अधिनियम के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था? अधिनियम 17 के द्वारा, रेगुलेशन 17 के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था भारत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट अगले फैक्ट्स की, अगले क्वेश्चंस की कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि 1833 का चार्टर अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1835 ईस्वी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी 1835 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को कि किस गवर्नर जनरल के काल में सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है एग्जाम में लॉर्ड विलियम बेंटिक के। इस पे भी आप स्टार लगा लीजिएगा। देखिए, इसके फैक्ट्स को देखते हैं कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। अब यह मान लिया गया कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति या रंग के आधार पर किसी भी पद से वंचित नहीं रखा जा सकेगा। तो याद रखना है कि 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसकी धारा 87 के अनुसार सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि किस गवर्नर जनरल के काल में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा इन्हीं के प्रस्ताव पर भारत में लागू की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी ने पर्शियन यानी फारसी भाषा के स्थान पर कार्यालयी भाषा के रूप में स्थान लिया? तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में जो कार्यालयों की भाषा पहले क्या थी? फारसी थी इससे पहले। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में जो कार्यालय, सरकारी कार्यालय थे, उनकी जो कार्यालयी भाषा थी वो क्या हो गई? अंग्रेजी हो गई थी। पॉइंट क्लियर यहाँ तक? बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि किस गवर्नर जनरल ने अव्यवस्था का आरोप लगाकर 1836 ईस्वी में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इस क्वेश्चन पर भी स्टार लगा लीजिएगा कि भारत में सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल के काल में दास्ता उन्मूलन अधिनियम 1833 पास हुआ था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए इस क्वेश्चंस को लेके कुछ स्टूडेंट्स में काफ़ी जगह, काफ़ी बुकों में कुछ कन्फ्यूजन मिलता है, वो समझ लीजिएगा कि जो दास्ता उन्मूलन अधिनियम है ये 1833 ईस्वी में पास हो गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, लेकिन इस अधिनियम का जो क्रियान्वयन है वो 1843 ईस्वी में हुआ। यानी इस अधिनियम को जो लागू किया गया था वो 1843 ईस्वी में लागू किया गया था लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। ठीक है, लेकिन जो ये अधिनियम था ये पास कब हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में पास हुआ था। और लागू कब किया गया? 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बाल हत्या को प्रतिबंधित और नक्सली प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ आपको याद रखना है कि बाल हत्या हुई, सती प्रथा हुआ, ठगी प्रथा हुई, नक्सली प्रथा हुई, इन सभी पर प्रतिबंध लगाने वाला एक ही गवर्नर जनरल था और वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये कट्टर उदारवादी थे। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो में लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।